नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की जो हमारी प्लेलिस्ट शुरू होने वाली है वो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज का जो लेक्चर है पहला, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट की। तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वही आपका पर्यावरण है। अब जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला आपका हवा, दूसरा पानी और तीसरा जमीन। तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाटर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वाटर में हमें विभिन्न प्रकार के सिविल स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन करने पड़ते हैं। और इसके लिए हम जो इन्वायरमेंट का आपका जो पार्ट है वाटर, इस वाटर के बारे में आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अब वाटर भी दो प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक तो वाटर सप्लाई के बारे में बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे हम वेस्ट वाटर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर देंगे वाटर सप्लाई के बारे में। ठीक, तो बात करेंगे वाटर की। तो पृथ्वी का जो टोटल एरिया है उसका लगभग 71% भाग आपका वाटर से कवर है। और इस 71% भाग का लगभग 96.7% जो आपका वाटर है ये आपका ओशंस में है तथा 1% वाटर आपका लैंड में है। ये टोटल जो आपका 97.7% आपका जो वाटर है ये आपका सैलाइन वाटर है, ठीक। और अगर बात करेंगे फ्रेश वाटर की, तो जो फ्रेश वाटर हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2.5% रह जाता है। केवल इतना परसेंट भाग आपका फ्रेश वाटर का है। अब इस फ्रेश वाटर का भी जो 4% है, ये 4% आपका इंडिया में है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स हैं, आपके लैंड में हैं आपका, ये सब में आपका 4% वाटर टोटल का इंडिया में है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग होने के पर्पज से हमें इंटरेस्ट 4% वाटर से है, जिसको कि हमको सेव करना है और आपको पॉल्यूटेड होने से बचाना है, लोगों तक इसको प्रोवाइड कराना है। अब हम बात करते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हम वाटर को किस प्रकार कम्युनिटी तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइनिंग पीरियड के बारे में, क्योंकि वाटर सप्लाई जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं तथा इन्हें इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम फ्यूचर के कुछ सालों के लिए आपके कुछ डिजाइनिंग पीरियड मान के आपकी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, इस आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनका डिजाइनिंग करते हैं, ताकि जो बार बार रिप्लेस करने की जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लमों से हम बच सकें। तो इसके लिए जो हमारा GOI मैनुअल है, इसमें कुछ डिजाइनिंग पीरियड दिए गए हैं, जिसके आधार पे कि हम जो विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं उनका डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट, अगर कोई भी प्लांट है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो डिजाइनिंग लाइफ होती है वो 15 साल की ली जाती है। पाइप जो कनेक्शंस हैं जितने भी प्रकार के, तो उनकी ली जाती है हमारे पास 30 साल की ली जाती है। सर्विस रिजर्वायर हो गया आपका, है ना, रिजर्वायर की बात करेंगे, रिजर्वायर की, तो इसमें आपका 15 साल ली जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें आपकी 30 साल ली जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन 30 साल। एंड बात करेंगे आपका सप्लाई मेन की बात करेंगे, तो इसकी ली जाती है आपकी 30 साल। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। GOI मैनुअल के द्वारा आपकी कुछ डिजाइनिंग पीरियड लिए गए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स के आधार पर ली गई है। ठीक, कि 15 साल आपके वाटर ट्रीटमेंट जो भी यूनिट होंगे, जैसा कि आपका फिल्टर हो गया, आपका जैसा कि आपका
एरेशन टैंक हो गया, ठीक, एरेशन टैंक हो गया, या हम बात करेंगे आपका सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, तो इनकी लाइफ 15 साल ली जाती है। बात करते हैं कि वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, इस स्कीम को कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए आप जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उसको किस बेसिस पर लेते हैं। कोई भी स्कीम को शुरू करने के लिए आप जो पॉपुलेशन लेते हैं वो आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन न लेके फ्यूचर पॉपुलेशन लेते हैं, ताकि जो आपकी वाटर सप्लाई स्कीम है ये फ्यूचर के डिजाइनिंग पीरियड तक अपना काम ठीक तरीके से करते रहें। इसके लिए हम फ्यूचर पॉपुलेशन लेते हैं। अब किसी भी एरिया की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है या पॉपुलेशन है वो आपकी कुछ फैक्टर पर आपकी निर्भर करती है, जैसे कि आपकी बर्थ रेट क्या है आपका उस एरिया का, दूसरा कि डेथ रेट क्या है, कोई बीमारी तो नहीं है उस एरिया में, या किसी प्रकार का कोई जैसे युद्ध का एरिया हो कुछ ऐसा, तो डेथ पर भी निर्भर करती है। तीसरी बात करती है कि माइग्रेशन के बारे में, कि कितने लोग वहाँ से आ रहे हैं या जा रहे हैं, इस पर भी निर्भर करती है आपकी फ्यूचर पॉपुलेशंस। तो फ्यूचर पॉपुलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज के आधार पर ही हम फ्यूचर पॉपुलेशंस को फाइंड आउट करते हैं और इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले जो मेथड है वो है आपका अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में क्या होता है कि हम हर दशक में सर्वे करके उनका वृद्धि या कमी को लेकर उनका औसत लेते हैं, अर्थात जो हमारी पॉपुलेशन होती है ये उसको कांस्टेंट मानते हुए आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपका n डिकेट्स के बाद n दशक के बाद आपकी जो पॉपुलेशन हो जाती है Pn बराबर P0 प्लस NX बार हो जाती है, जो कि P0 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है और N आपके नंबर ऑफ द डिकेट्स हैं और X बार आपका अर्थमेटिकल मीन ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द प्रीवियस डिकेट है, ठीक। अब क्या होता है कि जो आपकी ये मेथड है, क्योंकि हम कांस्टेंट मानते हुए आपका डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का प्रयोग हम आपका वेरी ओल्ड सिटी में करते हैं। वेरी ओल्ड सिटी जहाँ पे कि अब ग्रोथ जो है कांस्टेंट हो गई है, ठीक, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। दूसरा मेथड है जियोमेट्रिक मेथड। इसमें हम परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ को कांस्टेंट मानते हैं, परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला मेथड था उसमें हमने रेट ऑफ ग्रोथ को कांस्टेंट माना था, लेकिन इसमें हम क्या मानते हैं, परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ को कांस्टेंट मानते हैं। एंड डिकेट्स के बाद जो पॉपुलेशन होगी फोरकास्टिंग के लिए वो Pn बराबर P01 प्लस R/100 इंटू N के बराबर होती है, ठीक है। जहाँ की P0 आपकी प्रेजेंट पॉपुलेशन, R जो आपका परसेंट रेट ऑफ ग्रोथ था और N इज द नंबर ऑफ द डिकेट्स, ठीक है, कितने डिकेट्स हैं आपकी प्रेजेंट से और फोरकास्टिंग आपका डिजाइनिंग डिकेट्स तक, ठीक। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम आसानी से n डिकेट्स के बाद कितनी हमारी पॉपुलेशन होगी उससे ज्ञात कर लेंगे, ठीक। अब जो ये रेट ऑफ द ग्रोथ है, इस रेट ऑफ ग्रोथ को फाइंड आउट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि R बराबर होता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अपॉन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अपॉन द ओरिजिनल पॉपुलेशन, की जो आपकी किस रेट से आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो आपकी ओरिजिनल है वो कितनी पॉपुलेशन है, ठीक। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, R हर बार के लिए अलग अलग निकालेंगे हर डिकेट्स में, तो R1 R2 R3 R4 Rn तक इसकी वैल्यू आ सकती है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए दो प्रकार के फॉर्मूलाज की यूज़ कर लेते हैं। पहला अर्थमेटिकल एवरेज मेथड, इनका अर्थमेटिकल एवरेज लेके R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn अपॉन द जितने भी आपके ये
रेट ऑफ ग्रोथ से उनकी नंबर। ठीक, दूसरा मेथड हमारे पास, उसको बोलते हैं जियोडेटिक मेथड। और इसमें जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 इंटू R3 की पावर 1/n। ठीक है, इसके द्वारा आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आर की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको n डिकेड्स के बाद जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। जो ये मेथड है ये आपकी जनरली जो यंग सिटी हैं जहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है इस मेथड के द्वारा जो पॉपुलेशन की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम आती है, इसलिए यंग सिटी में इसका यूज किया जाता है। तीसरा जो मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है पर डिकेड के हिसाब से, उस इंक्रीज का इंक्रीज लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें रेट ऑफ ग्रोथ को हम कांस्टेंट नहीं मानते हैं, बल्कि जो आपका इंक्रीज हो रहा है उसको लेके आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला आता है n डिकेड्स के बाद जो पॉपुलेशन आएगी वो P0 प्लस nx बार प्लस n इंटू n प्लस y बार अपॉन द 2। इस फॉर्मूला के द्वारा आप n डिकेड के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ की जो x है ये एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन है, एवरेज इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ नॉन डिकेड्स। जितने डिकेड्स के आपको पॉपुलेशन पता है उसका एवरेज है। ठीक है, और इसी प्रकार y की बात करेंगे तो जो आप इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकालेंगे तो उसका एवरेज होगा जो वही आपका y बार होगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ नॉन डिकेड्स। ठीक, तो इसके द्वारा आप n डिकेड्स के बाद जो पॉपुलेशन होगी उसको फाइंड आउट कर सकेंगे। जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के द्वारा जो वैल्यू आती है ये आपकी अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से और जो आपका जियोडेटिक इंक्रीज मेथड है इनके बीच की वैल्यू आती है। और ज़्यादातर ऐसी सिटीज़ में आप यूज़ करते हैं जहाँ पर कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर रही है। ठीक है, वहाँ से जा रही है, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार के सिटीज़ में हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो अगला मेथड है वो है आपका कंपैरेटिव ग्राफ मेथड। ठीक, कंपैरेटिव ग्राफ मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है कि हम कुछ सिटीज़ को इस प्रकार से लेते हैं कि जो कि हम जिस सिटीज़ का हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक उसी सिटीज़ के सिमिलर कोई सिटी लेते हैं और वहाँ पर जो हमने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए जो मेथड यूज किए थे उन मेथडों को लेके हम इस सिटीज़ का भी आप डिजाइनिंग कर लेते हैं। वहाँ पे किस प्रकार से ग्रोथ रेट का इंक्रीज हो रहा है, किस प्रकार पॉपुलेशन आपका उसकी फोरकास्टिंग की थी, उसी हिसाब से इस सिटीज़ का भी आप क्या कर लेते हैं, डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसको ही हम कंपैरेटिव ग्राफ मेथड कहते हैं। अब जो ये ग्राफ होता है, इस ग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमको प्राप्त होते हैं इस मेथड से। सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट क्योंकि हमको कंडीशन सेम होती है इन सिटीज़ की और हमको पहले पता चल जाता है कि यहाँ पे इतने लोग आने वाले हैं। इसके बाद एक और मेथड है वो आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड। अभी लॉजिस्टिक कर्व मेथड क्या होता है कि इसमें जो पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग की जाती है उसको हम बेस ईयर
से न करके किसी लास्ट नॉन डिकेड से करते हैं। और जो आपका यह मेथड होता है ये आपका सभी प्रकार की सिटीज़ के लिए आपका सेटिस्फैक्ट्री होती है। और इस मेथड से हम जो ग्रोथ कर्व है उस ग्रोथ कर्व से पॉपुलेशन ज्ञात करते हैं, तथा इस कर्व पर कम से कम हमें 3 पॉइंट्स का पता होना चाहिए, तभी हमारे जो लॉजिस्टिक कर्व मेथड है इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। तो जो लॉजिस्टिक कर्व मेथड से एन डिकेड्स में जो पॉपुलेशन आती है वो आती है PS/1 + m log इनवर्स ऑफ NT। ठीक, इस फॉर्मूले के द्वारा आप एन डिकेड्स की फॉर्मूला पॉपुलेशन ज्ञात कर लेते हैं, जो कि PS जहाँ पे कि आपकी सैचुरेशन पॉपुलेशन है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, और ये n हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें कांस्टेंट। ठीक, और T इज द टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे भी हम क्या कर लेंगे, पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग फाइंड आउट कर लेंगे। एक अदर मेथड हमारे पास मास्टर प्लान मेथड, मास्टर मेथड, ये जनरली अभी लेटेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। और जनरली जो आपका मेट्रो सिटीज़ हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर मास्टर प्लान मेथड का यूज़ किया जाता है। जो आपका लेटेस्ट जो डिजाइनिंग सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये मास्टर प्लान मेथड के अंतर्गत ही इनकी यहाँ पे पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग की जाती है। एक और मेथड है आपके डिक्रीजिंग रेट ऑफ द ग्रोथ मेथड। ठीक है, इसमें किस हिसाब से आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी डिक्रीज कर रही है, इसको लेके आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक, तो ये नंबर ऑफ द मेथड्स हैं, इनमें से आप किसी को भी लेके आपका पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग कर लेते हैं। बात करते हैं ग्रोथ कर्व के बारे में कि ग्रोथ कर्व क्या है। ग्रोथ कर्व दोस्तों जो हमारी पॉपुलेशन है तथा जो टाइम है, पॉपुलेशन और टाइम के मध्य बना कर्व आपका ग्रोथ कर्व कहलाता है, ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपका और टाइम के मध्य बनाकर ग्रोथ कर्व कहलाता है। और ये आपका एक इस शेप से, एस शेप से आपका ड्रॉ किया जाता है, एस शेप से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एस कर्व भी कहते हैं। और दूसरा इसको आप क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक कर्व भी कहते हैं, कर्व। अब इसमें क्या होता है कि जो जब हमारी कोई सिटी का हम डिजाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले तो वहाँ जीरो पॉपुलेशन होती है, लेकिन समय के साथ साथ आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, सैचुरेटेड हो जाती है, ये आपकी मैक्सिमम होती है। इसके बाद जो आपकी सिटी की पॉपुलेशन हो वो माइग्रेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये सैचुरेटेड स्टेट आ जाती है। तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कर्व कहते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट आपका सी, और ये हो गया आपका डी। अब बात करेंगे हम जो 0 से 1 है, 0 से ओ से ए है, ओ से ए, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है पी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है dp/dt के। ठीक, उसी प्रकार हम बात करेंगे ए बी में। तो जो ए बी होता है, यहाँ पे धीरे धीरे आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ना जाता है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो भी आपकी कांस्टेंट होती है, बराबर जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है कांस्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, बराबर कांस्टेंट। उसके बाद जो आपका बी से सी वाला जो पोर्शन आता है, इसमें जो पॉपुलेशन होती है PS - P, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है dp/dt। और जो आपका डी पॉइंट आता है यह आपकी PS कहलाता है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन।
सैचुरेशन पॉपुलेशन, यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो सैचुरेट हो जाती है। अब क्या होता है कि जो आपका पॉपुलेशन है, पहले तो जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे यहाँ पे संसाधनों का डेवलप हो जाता है तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम से आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपका सी पॉइंट तक पहुँची तो सी पॉइंट तक पहुँचने के साथ साथ आपकी जो रेट है ये आपकी कम होना शुरू हो जाती है ऐसे। और जो डी पॉइंट पर आते आते ये आपकी सीधा आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मतलब अब आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इस कर्व को आप ग्रोथ कर्व कहते हैं। जो लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, इस कर्व को सॉल्व करके आपकी आराम से आप पॉपुलेशन ज्ञात कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला पी एन बराबर पी एस अपॉन 1 प्लस एम लॉग इनवर्स ऑफ एन टी। इस फॉर्मूले के द्वारा आप आराम से एन डिकेड्स में पॉपुलेशन ज्ञात कर लेंगे।